तो आज हमारा चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें जो फर्स्ट श्लोक है ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं, पहला श्लोक। और इस चैप्टर में दिव्य ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। भगवान अर्जुन को एक दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव है। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा इदं विश्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्यं विवस्वाना मानवे प्रहा मनुहा इक्षुकावे अब्रवीता। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। मतलब ये जो हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है ये परंपरा के अनुसार आ रहा है। भगवान ने सबसे पहले किसको दिया ये ज्ञान? भगवान ने सबसे पहले इस योग विद्या का ज्ञान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव को देने के बाद फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्य के पिता, जो हम सबके पिता हैं मनु, उनको दिया। और मनु को दिया हुआ उपदेश जो है वो क्या हुआ? मनु ने ये पूरा उपदेश इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु के बाद ये जो है सारा ज्ञान हमारे गुरु, हमारी परंपरा, वहाँ से आते आते जो है हम सब तक आ रहा है। तो ये ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कहीं से किसी ने लिख दिया आ गया। ये वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु परंपरा के अनुसार दिया और वो हमारे तक पहुँचा। अब हमें वो ज्ञान कैसे मिल रहा है? हमारे गुरु के माध्यम से। सबसे पहले क्या? सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने किसको दिया? विवस्वान को। विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को। मनु ने इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु से इसी प्रकार ये ज्ञान आते 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 ये जो है हम तक आया। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के उस दिव्य ज्ञान को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो भगवान यहाँ पे भगवत गीता का हमें पूरा इतिहास प्राप्त होता है। चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग सुनकर दोबारा खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसे पढ़ने का, तो बहुत अच्छे से डीप समझ में आएगा ये चैप्टर कि ये ज्ञान बहुत ही दिव्य है, प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि अभी आ गया, किसी ने कह दिया। हाँ, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों में राजा को प्रदान किया गया तो समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा निमित्त होते हैं और राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए जिससे वो नागरिकों पर शासन कर सके। मतलब ये भगवत गीता का ज्ञान, अगर कोई राजा है, अगर वो भगवत गीता का ज्ञान ले लेता है तो ही वो अच्छे से प्रजा का पालन कर सकता है। उसी प्रकार जो घर का मुखिया है, अगर वो भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान अगर अपने अंदर ले लेता है तो वो अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकता है। हाँ, अगर हमें अपनी गृहस्थी को या अपने किसी भी प्रकार के जीवन को, किसी भी आश्रम में है कोई, अगर उसको बहुत अच्छे से अपने जीवन को यापन करना है, चलाना है, तो भगवत गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा। तभी हम बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर सकते हैं। चाहे कोई पॉलिटिक्स में है, चाहे कोई भक्ति मार्ग में है, कहीं पर भी है, ये ज्ञान हर किसी के लिए है। इसीलिए कहा जाता है भगवत गीता इज़ द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। ऐसी नहीं है, ये हमारी लाइफ का मैनुअल है। उस प्रकार जिस प्रकार हम कोई नई वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं, हम अज्ञान होते हैं उसके बारे में, कैसे उसे चलाना है, किस प्रकार उसको प्रयोग करना है। अगर हम उसे कोई गलत वायर इधर उधर लगा देंगे तो वो बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ हो सकती है, हमें भी करंट लग सकता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर हम इसको प्रमाणिक तरीके से पूरा ज्ञान अर्जित करके नहीं चलाते हैं तो कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। हम गलत राह पे जा सकते हैं, असत्संग में जा सकते हैं, गलत विचारों में फंस सकते हैं, गलत लोगों के संग करने की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, भटक सकते हैं। लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो उसके साथ मैनुअल आता है, एक पुस्तक आती है छोटी सी, उस पर सब कुछ लिखा रहता है, कैसे इसको चलाना है, किस चीज़ों से हमें अवेयर रहना है, कैसे इसके साथ हमें कार्य करना है। और जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद जब उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को जब हम चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम परफेक्टली उसको यूज़ कर पाते हैं। फिर हमें कोई रिस्क नहीं रहता कि हाँ ख़राब होने का रिस्क है या हमें कुछ हार्म होने का रिस्क है, फिर वो रिस्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को बिना नॉलेज के चलाते हैं तो फिर उसमें रिस्क बना रहता है और कभी भी डामाडोल हो सकता है, खराब हो सकता है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम भगवत गीता का पूरा ज्ञान अगर हम ले लेते हैं, हम अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को बड़े ही
अच्छे तरीके से जी पाते हैं और बिना किसी तोड़ मोड़ के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी समस्या के अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से बैलेंस करके हम चल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भगवत गीता इज़ द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली मनुष्य के लिए ही ये ज्ञान भगवान ने दिया है ना। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डीप ज्ञान है, मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ थोड़ा सा इस श्लोक के अंदर ही। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन भगवान श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य प्रभु शक्ति की उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है कि उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। मतलब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, ये सारा ज्ञान भगवान ने, उससे पहले भगवान ने किसको दिया था? सबसे पहले सूर्य देव को। तो अब ब्रह्मा जी खुद उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं उस श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो कौन है? आदि पुरुष है। हाँ, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, मतलब भगवान आदि पुरुष है, समस्त प्राणियों के स्वामी है, हर किसी के हृदय में वास करने वाले भगवान है। हाँ, बोल रहे हैं कि सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा जो वो सूर्य प्रदान करता है, लेकिन भगवान ने उसको भी पूरा ज्ञान जो है दिया। तो ये सारी प्रकृति भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रही है। हाँ, सबको भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, सबको अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए बोला, तुम्हें ये कार्य करना है। सूर्य देव को बोला तुम भाई रोशनी प्रदान करो, हाँ, इंद्रदेव को बोला तुम वर्षा प्रदान करो, देवी देवता जो हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। हाँ, और भगवान कौन है? आनंद प्रदान करने वाले। और भगवान ने उसी प्रकार मनुष्य, ऐसी हम समझ सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके भी कार्य हैं, उन्होंने भी अलग अलग हेड बनाए हुए हैं। हाँ, लेकिन राजा कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उसी प्रकार हमारे सबके मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अलग अलग एक डिपार्टमेंट बनाया है, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी की भी आराधना करें, मतलब करें, सबका सम्मान करें, सबकी पूजा करें, और लेकिन वो सब अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो परम आनंद हमें मिलता है वो श्री हरि की सेवा करने से मिलता है। और वही उसी की सेवा करने से हम दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। स्वर्ग जाएगा, दोबारा जन्म लेके वापस आएगा, नर्क भोगेगा, दोबारा जन्म लेके आएगा। किसी भी लोक में व्यक्ति जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पाता, लेकिन जब हम गोलोक धाम चले जाते हैं तो कभी भी लौटकर इस धरा पर नहीं आते, सदैव सदैव के लिए भगवान के साथ निवास करते हैं। तो हर व्यक्ति का मेन पर्पस वही है, भगवान के धाम जाना, आज नहीं तो कल जाना, लेकिन जाना वही है। इस जन्म में समझ में नहीं आएगा, 84 भोगने के बाद समझ में आएगा। अब वो हमारे ऊपर है, हम कब समझते हैं, है ना। आगे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। ये जो परम विज्ञान, परम दिव्य ज्ञान है, गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है, किसी ने ऐसे ही नहीं बना दिया। भगवत गीता का ज्ञान पूरा परंपरा के साथ हमें मिल रहा है, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है, हर किसी ने इसी विधि से समझा है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली कोई समझ लेगा। इसीलिए मैंने आज किसी ने प्रश्न जब पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है हम अनाथ हैं, हम अकेले हैं, असहाय हैं। हमारा हाथ पकड़कर भगवान तक लेके जाने वाला हमारा गुरु होता है। तो अगर हमारा गुरु नहीं है तो सबसे पहले हम अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। गुरु के बिना हम अनाथ, बिल्कुल अनाथ। लेकिन जब गुरु का हाथ हमारे सर पर है तो हम गुरु परंपरा से जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। और वास्तव में हमारा आध्यात्मिक जीवन भी जब होता है, जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, तब हमें स्पेशल मर्सी मिल जाती है भगवान की, गुरु की। क्योंकि फिर हमारा सारा उत्तरदायित्व हमारा गुरु ले लेता है। फिर वो सारी हमारी ले लेते हैं कि हाँ, इसका उद्धार करवाना मेरी जिम्मेदारी है। हमारा सारा उत्तरदायित्व हमारे गुरु ले लेते हैं जब हमारे जीवन में हमारे गुरु होते हैं। और बोलते हैं किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया था। भगवान बता रहे हैं कि ये जो विज्ञान है ये गुरु परंपरा के साथ जो है प्राप्त किया गया है, तभी से चल रहा है। राज ऋषियों ने भी, सब लोगों ने इसी प्रकार से इसको समझा है, लेकिन कुछ समय
बाद कुछ समय पहले ये जो है समाप्त हो गया था, सारी चीज़ें, सब कुछ लुप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से छिन्न भिन्न हो गया था। मतलब शास्त्र जल गए थे। आप लोगों को सबको पता है कैसी कैसी परिस्थिति आई थी हमारे इस देश में, मतलब हमारे इस धर्म में। तो अलग अलग तरीके से हो गई थी, अतः विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया था, जो हमारा ज्ञान है। और आज दोबारा अर्जुन से पहली बात बता रहे हैं, अर्जुन से पहली। लेकिन फिर जब भगवान ने दोबारा इस ज्ञान को अर्जुन को प्राप्त किया, जिसकी वजह से हम जैसे व्यक्ति सौभाग्यशाली हो पाए कि हम फिर से भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें फिर से भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान की वजह से, भगवान ने हम लोगों की वजह से अर्जुन को इसको सुनाया, जिससे कि हम जैसे इस कलयुग के पतित जीवात्मा अपना उद्धार कर सके, अपने जीवन को निर्वाह कर सके भगवान का आश्रय लेकर। तो भगवान बोल रहे हैं कि साथ में अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अभी जो भगवान इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं वो दिव्य ज्ञान है, दिव्य रहस्य है, जो कहीं हमें प्राप्त नहीं हो सकता। वो एकमात्र भगवत गीता में भगवान अर्जुन को प्राप्त करवा रहे हैं, वो दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य है। तो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, मेरे भक्त भी हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें एक दिव्य रहस्य प्रदान करने जा रहा हूँ और जिसे तुम समझ सकते हो। तो अब आगे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आप प्रारंभ में भी आपने इन्हें विद्या का उपदेश दिया। अर्जुन देखो, ऐसा प्रश्न किसी मूढ़मति के कारण नहीं कर रहे हैं, या इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता नहीं है। आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, अच्छा भगवान ने ये सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया, जबकि वो तो और भी पहले है, कृष्ण तो द्वापर में आए हैं, कैसे दे दिया फिर उनको? वो तो पहले से चले आ रहे हैं, सारे युग में है। तो हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। इसीलिए अर्जुन ने इतनी समझदारी के साथ ये प्रश्न किया कि भगवान, आपने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान सब तो आपसे भी पहले, लेकिन आपने कहा कि आपने उनको ज्ञान दिया। मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें ज्ञान दिया? आप तो द्वापर में आए कृष्ण बन के, और वो तो और भी पहले से चले आ रहे, फिर आपने उन्हें कैसे ज्ञान दे दिया? तो ये प्रश्न अर्जुन की तरफ से हम जैसे लोगों के हृदय में उठ रहे सवालों का उत्तर भगवान देने वाले हैं। अब आगे भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसी जिज्ञासा कर रहा है तो कोई मिथ्या जिज्ञासा नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए है, उसको सब कुछ पता है। अर्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्लोक का नंबर चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 5 बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रहा। तुम नहीं रह सकते, तुम्हें वो कुछ याद नहीं है। लेकिन तुम ये मत समझो कि मैं द्वापर में तुम्हारे सामने हूँ तो मैं पहले नहीं था, या तुम पहले नहीं थे। मुझे तो अपने हर एक चीज़ का याद है, तुम्हारे भी सारे जन्म का याद है। हर एक चीज़, मुझे एक एक जन्म याद है, तुम्हारा अपना सारी चीज़ें याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें सिर्फ पता है कि तुम इस जन्म में एक अर्जुन हो जो यहाँ पे युद्ध करने के लिए खड़े हुए हो। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे उन सारी चीज़ों का ज्ञात है। आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान अपनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जब बात आती है भगवान को अपने आप को प्रूफ करने की, तो भगवान करते हैं, अपने आप को ही भगवान प्रूफ करते हैं कि देखो क्यों मैं हूँ, क्यों मैं सारे समस्त जीवों का, सबका मालिक मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ क्रिएटर, मैं क्यों हूँ ऑपरेटर, हर चीज़ मैं ही क्यों हूँ। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं क्यों हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरी कोई मृत्यु नहीं होती, मैं अविनाशी हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, सब जीव मुझ में निवास करते हैं, मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप प्रकट करता हूँ, जब जब जहाँ जैसी ज़रूरत होती है मैं उस समय आके अपना वो रूप प्रकट करता हूँ। तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ मैं जानता हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, ये श्लोक हर किसी को याद होगा, सबको याद होगा। भगवत गीता के 4th चैप्टर का 7th, ये 8th श्लोक है, 7th श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये भगवत गीता के 4th चैप्टर का 7th श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं, हे भारतवंशी, जब जब
जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं वहाँ अवतार लेता हूँ। इसी प्रकार जब द्वापर में अधर्म बढ़ा, जब यहाँ पे राक्षसों का मुझे वध करना था, मुझे लोगों का उद्धार करना था, तो मैं कृष्ण रूप में अवतारित हुआ। अब जब कलयुग में जब बहुत अधर्म बढ़ जाएगा, और वैसे भी भगवान 500 साल पहले चैतन्य रूप में आए, भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, तो भगवान अवतार लेते रहते हैं। और जब बहुत घोर पाप घोर कलयुग आ जाएगा, तो फिर दोबारा भगवान कल की रूप में जो है फिर भगवान अवतार लेंगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब भगवान अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो ये नहीं है कि भगवान सिर्फ इसी अवतार में आए, अर्जुन को समझा रहे हैं, यानी कि हमें समझा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी भक्तों का उद्धार करने के लिए अपने क्यों आते हैं भगवान, क्या ज़रूरत है भगवान को यहाँ पे आने की, इतना सब कुछ कष्ट भोगने की? हाँ, क्या ज़रूरत है भगवान को राक्षसों का वध करने की? क्यों? एकमात्र भगवान आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं हमेशा। तो भगवान बोल रहे हैं जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब मैं अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। मैं द्वापर में कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, मैं त्रेता युग में राम अवतार लेके प्रकट हुआ। हाँ, मैं हर प्रकार से जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं तब तक अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो मैं द्वापर में प्रकट हुआ दोबारा से इस दिव्य ज्ञान को स्थापित करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान जो है किस प्रकार कितने दयालु हैं कि हमेशा हमारे लिए जो है कार्य करते रहते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, तो भगवान जो है बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं कब कब प्रकट होता हूँ। जैसे भगवान कब प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेके एक भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी भगवान को इतना स्पेशल रूप धारण करने की, इतना भयंकर रूप धारण करने की? हिरण्यकश्यप ने सारे वरदान मांग लिए कि मैं किससे ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, हाँ, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं किसी मनुष्य से ना मरूं, मैं किसी जानवर से ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं। जो भी उसकी बुद्धि में जिस प्रकार का उसका विचार था, जो जो समझ में आता, सारे वरदान मांग लिए कि मैं किसी से ना मरूं। ऐसा जो जो उसने मांगे, भगवान ने बोला तथास्तु। उन्होंने बोला तथास्तु, ठीक है। लेकिन जब प्रहलाद पे विपदा आई, प्रहलाद को परेशान किया, तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक ऐसा अवतार धारण किया, जिस अवतार में भगवान ने ना मनुष्य थे, ना जानवर थे, ना उसको घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा। हाँ, अपने भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने कैसे मारा प्रहलाद को? ना दिन में ना रात में, एक अलग से दिन छिपे का जो समय होता है, जो अभी चल रहा है, दिन छिपे के समय भगवान ने मारा। इसलिए बोलते हैं ना कि जब संध्या का समय होता है, तो हमें कोई भी नशा, है ना, लोगों को बोला जाता है कि हमें फालतू की बाहरी चर्चा या कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। उस समय में भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान का अवतार हुआ था। हाँ, भगवान ने ना घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा। कहाँ मारा? एक दहलीज पे, जो घर की दहलीज होती है, वहाँ खड़े होके, बीच सेंटर में। तभी बोला जाता है कि बीच में नहीं बैठना चाहिए, दहलीज पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ने ऊपर नहीं मारा, ना भगवान ने धरती में मारा, अपनी जंघा पे रख के हिरण्यकश्यप को फाड़ा, अपनी जंघा पे रख के, किसी अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, अपने नखूनों के माध्यम से हिरण्यकश्यप को फाड़ा, भगवान ने मारा। तो ऐसे हैं दयालु हमारे भगवान। और वो भगवान का नरसिंह अवतार इतना विराट, इतना खतरनाक, नर और आधे हरि, आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में भगवान ने जब अवतार लिया, तो समस्त देवी देवता, स्वयं लक्ष्मी जी देख के भयभीत हो गए कि ये प्रभु का कैसा अवतार है, कितने डरावने हैं भगवान इस अवतार में। भगवान एकदम डर चुके थे उस समय। भगवान ने, सारे देवी देवता डर चुके थे उस समय देख के भगवान को, कि भगवान का कैसा खतरनाक अवतार, भगवान कितने क्रोध में है। अब कौन भगवान के क्रोध को शांत करे? समस्त देवी देवता डर चुके थे।
तो सबने प्रार्थना की, एक छोटे से 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज से, भगवान के भक्त, इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भक्त प्रहलाद, तुम ही प्रभु के क्रोध को शांत कर सकते हो और किसी के बस की बात नहीं है। तो प्रहलाद महाराज, एकदम दिव्य चेतना वाले प्रहलाद महाराज, जिनके हृदय में कोई छल कपट नहीं, एकमात्र भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति उनका जो विश्वास, आत्मविश्वास, उसके साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको अपनी गोदी में बिठा के, और जब उनको अपनी जिह्वा से उनका चुंबन करते हैं, उनको चाटते हैं, तो ये है एक भक्त का और एक भगवान का रिलेशन, ऐसा गहरा रिलेशन जिससे हर कोई डर जाए लेकिन एक भक्त ना डरे। तो इतना सुंदर भगवान का जो है भक्त के साथ एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वही हमें बनाना है। तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मेरे दिव्य कर्मों की प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। और क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए क्या? क्या प्रूफ चाहिए? स्वयं भगवान जब कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, जो मेरे नाम को जप करता है, वो इस संसार में दोबारा नहीं गिरता, वो इस संसार के भवकूप में जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है और मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। सोचो, भगवान खुद कह रहे हैं, तो क्यों हम जाए इधर उधर, क्यों हम भटके? जब स्वयं भगवान हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो क्यों ना ले? मूर्ख व्यक्ति होगा जो जानबूझकर, कई लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ, हम बोलते हैं कि भगवत गीता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो भक्त जाते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि मैं इतना पवित्र नहीं हूँ जो गीता को हाथ लगाऊँ, मैं अगर इसे पढ़ लूँगा तो फिर इसमें जो लिखा हुआ है मैं वो फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। इस डर से लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते। कितने मूर्ख लोग हैं कि अगर मैंने भगवत गीता को पढ़ लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत ही कर रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों में लगा हुआ हूँ, और मैं जानबूझकर गलती करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। मतलब जानबूझकर पाप में रहना चाहते हैं। एक लास्ट श्लोक में अर्जुन ने कहा था ना 3rd चैप्टर में कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग जानबूझकर उन्हें उन पापों में फंसाया जा रहा है, लोग जबरदस्ती फंस रहे हैं। तो यही है माया, कि अनजान बनकर रहना चाहते हैं, ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहते, अज्ञान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आंख बंद करके चलना चाहते हैं। पता है, उस ऊंट की भांति जो पता है कि कैक्टस के पेड़ को खाने पे मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मुझे वो मीठा लग रहा है, पता है, फिर भी जबरदस्ती वही कार्य करेंगे। तो ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है। अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे ना, तब बड़ा पछताएंगे। काश मैं उस भक्त से उस भगवत गीता को ले लेता, पढ़ लेता, तो शायद मेरे जीवन का उद्धार हो जाता। काश मैं अगर थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लेता तो मुझे इतना कष्ट ना भोगना पड़ता। ऐसी स्थिति है इस मनुष्य समाज की। आगे भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति से, किसी प्रकार के भय से और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णता नम्य होकर और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, बहुत व्यक्ति अपना उद्धार कर चुके हैं, और इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। और तुम भी अर्जुन वैसा ही करो। और अर्जुन को ज्ञान दे रहे, दैट मीन्स हमें कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, मुझे प्राप्त करो। भय से दूर होकर, मोह से दूर होकर, ईर्ष्या से दूर होकर, किसी लोभ से दूर होकर, क्रोध से दूर होकर, पाप में रहित होकर मेरी सेवा करके मुझे प्राप्त करो, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करो, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओ। किसी पिता को अच्छा नहीं लगता जब उसका पुत्र किसी कष्ट में होता है, तो उसी प्रकार भगवान है, उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि मेरा पुत्र इतने कष्ट में जीवन को जी रहा है, लेकिन क्यों? अपने कर्मों के अनुसार। क्या कर सकते हैं? तो भगवान भी इंतज़ार करते हैं कब ये अपने कर्मों को सुधारेगा, कब ये सही जगह पे चलेगा, कब ये कोई पुण्य कर्म करेगा कि ये एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम इसके पास चल के जाऊँगा, ये एक बार मुझसे कहेगा प्रभु मैं आपका हूँ, मैं पूरा गले मिल के इसके पास खड़ा हो जाऊँगा, अपनी गोदी में बिठा लूँगा। भगवान तो इंतज़ार करते हैं, हम ही मूर्ख हैं जो जाते नहीं हैं।
हम ही मूर्ख हैं जो इंतज़ार करते हैं अभी और, अभी और, अभी और। मोर, 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 मोर के चक्कर में हमारा हरि बोल हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो जैसे भाव से भगवान की शरण में जाता है, जिस प्रकार के भाव से, उसी के अनुरूप में उन्हें फल मैं देता हूँ। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। जो जैसा भाव रखता है, जो जिस प्रकार की चेतना से भगवान के पास जाता है, भगवान उसे वैसा फल प्रदान कर देते हैं। हुँ? प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। हर कोई भगवान के पथ का अनुगमन करता है किसी न किसी प्रकार से, हर व्यक्ति। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप में देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर हमें दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वो वरदान दिया है कि जो तुमसे लोग मांगे तुम दो, तुम दो, तुम उनकी इच्छा पूरी करो। तो हम और फंस जाते हैं, दिया तो अच्छा लगा, छीन लिया तो बुरा लगा। लेकिन भगवान की जब हम सेवा करते हैं, जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं, तो हमारी मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है, तभी हम कृष्ण की शरण में आते हैं। मांगने की इच्छा इन द सेंस कि हमारी सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं रह जाती हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम वही भगवान से मांगते हैं। हम जिस प्रकार समाज सेवा कर सकें उसके लिए भगवान से मांगे तो भगवान हमें देते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इसकी व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। मतलब हर चीज़ का मैं ही करने वाला हूँ। मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं इस संसार में, मनुष्य के 4 वर्ग बनाए हैं, और उसी में लोग जो है कार्य करते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कल दोबारा से इसी समय। 6:20 हमारी क्लास रहेगी, तो आप लोग प्लीज़ टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, जिससे कि हम समय पे स्टार्ट कर सकें। मैंने भी वैसे टाइम से ही किया था, बट वो नेटवर्क इशू की वजह से क्लोज़ हो गया, दोबारा फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो हम इस श्लोक को हमने 12 श्लोक तक आज कंप्लीट कर लिया। 4th चैप्टर के 1st to 12th श्लोक आप पढ़ सकते हैं उनको फिर से, बहुत अच्छे से डीप समझ आएगा आपको। और 13 श्लोक हम कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, बहुत डीप है। 4 वर्ण 4 आश्रम के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार मनुष्य उसमें रह के अपने कर्तव्य पालन का निर्वाह करता है। हाँ, तो हम करते हैं कल कंटिन्यू। क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, हमारे दुख